गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। ठीक, इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो काफ़ी चीज़ें कवर की थी और आज है पार्ट 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये आखिरी पार्ट होने वाला। ठीक, हर महाद्वीप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कुछ डिस्कस किया था हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और आज है इसका पार्ट 2। ठीक, जो बचे फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता क्या क्या है। ठीक, तो ये तो एक पूरा ऑस्ट्रेलिया देश है आपका, एक ये बड़ा हिस्सा है और ये न्यूजीलैंड। ये 2 मेजर यानी कि 2 बड़े बड़े देश हैं इस महाद्वीप के। बाकी जो भी देश है वो सब छोटे छोटे ये द्वीप या आइलैंड जिसको हम कहते हैं उन पर बसे हुए देश हैं। ठीक, या जो द्वीप समूह है वो है इस महाद्वीप के अंदर। बहुत सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन पर बसे देश हैं, उनका जो समूह है, कुछ वैसे द्वीप समूह भी हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये लगभग आपका प्रशांत महासागर से लगा हुआ हिस्सा। ठीक, तो ये है आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब बात करते हैं एक एक फैक्ट की जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब इसके बारे में फैक्ट है आपका एक न्यूजीलैंड के लिए कि कुक जल संधि। ये क्या है? ये न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। न्यूजीलैंड की लोकेशन देखें तो ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक, अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको आप कह सकते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड का हिस्सा, यानी कि नॉर्थ न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। ठीक, और 2 द्वीप है इसके मेजर, एक ये और एक ये। तो इन दो द्वीपों को जोड़ने का जो काम करती है, इनको बीच में जो जल संधि उसको क्या बोलते हैं आपका कुक जल संधि। ठीक, कुक जल संधि या कुक वाटर स्ट्रेट या कुक स्ट्रेट। ठीक, तो ये किसके बीच में? आपका न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये याद रखेंगे। अगला है आपका कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च जो चोटी है उसको क्या बोलते हैं? तो वो है आपका माउंट कुक। ठीक, ये कुक पर्वत पर है और उसकी हाइट की हम बात करें तो कितनी आपकी 1754 मीटर उसकी हाइट है। और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी उनको क्या बोला जाता है? आपका माओरी बोला जाता है। और की भी एक पक्षी होता है जो न्यूजीलैंड में होता है। ठीक, अब इसकी एक खास बात है, ये उड़ नहीं सकता है। ठीक, उड़ नहीं सकता है, इसके पंख नहीं होते। ठीक, तो ये उड़ नहीं पाता। ठीक है, ये पक्षी है आपका कीवी, न्यूजीलैंड में होता है। अगला आपका कि बॉस जल संधि। अब ये बॉस जल संधि जो है ये कहाँ पर है आपकी? तो ये मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये पूरा मेन जो इसकी भूमि है वो है। और ये एक छोटा सा द्वीप आपको यहाँ मिलेगा दक्षिण में, ये है आपका तस्मानिया। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? होबार्ट। और इन दोनों के बीच में जो जल संधि वो कौन सी आपकी? तो बॉस जल संधि। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है आपका, क्या नाम से? तस्मानिया। और जो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि है उससे अलग द्वीप है। इन दोनों के बीच में जो द्वीप जल संधि वो कौन सी आपकी? तो बॉस की जल संधि। और कुक जल संधि कहाँ पे? तो ये न्यूजीलैंड में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका तस्मानिया में, जिसकी हम अब बात कर रहे थे, वहाँ पे एक पर्वत है उसको क्या बोलते हैं? ओस्सा पर्वत। और उसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है इसका? तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 1617 मीटर। और तस्मानिया की लोकेशन क्या आपकी? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। ठीक, ये वाला हिस्सा, ये दक्षिण में आपका क्या आता है? आपका तस्मानिया द्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी। खास करके ऑस्ट्रेलिया की जो नदियाँ प्रमुख, एक आपकी मर्रे नदी, ये ऑस्ट्रेलियन अल्फा से निकलती है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और देश की और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। इसकी गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है आपकी हिंद महासागर। एक मिलती है आपको डार्लिंग नदी, और ये मर्रे की सहायक नदी है। ठीक, मुरुम्बिज नदी, ये मर्रे और डार्लिंग की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, लाचलन नदी, वारंगो नदी, कूपर क्रीक, और एक ये तो सारी नदियाँ हो गई आपकी जो इस महाद्वीप में आपको मिलती है। और ख़ास करके ये कहाँ मिलती है आपको? तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ इसको कह सकते हैं। और एक द्वीप है आपका कंगारू आइलैंड या कंगारू द्वीप, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये मिलेगा आपको एकदम आपका यहाँ पर साउथ में, कंगारू द्वीप। ठीक है, तो ये मिलता है आपको। इसकी लोकेशन की हम बात करें, कंगारू द्वीप किस अवस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के? तो ये कहाँ पर मिलता है आपको? दक्षिण में। ठीक, यहाँ पर कंगारू द्वीप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका कंगारू द्वीप, कंगारू आइलैंड। ठीक, ये काफ़ी पूछा जा सकता है। इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कहाँ पर है,
और कंगारू से याद तो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, लेकिन इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि ये किस दिशा में आपके, ठीक। तो ये मिलेगा आपको दक्षिण के ओर, ठीक, दक्षिण। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला आपका कि डाउन्स नामक जो मैदान मिलते हैं यहाँ पे, वो क्या शीतोष्ण घास जो होती है उसके मैदानों को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो डाउन्स कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान कौन कौन से हैं, तो रेगिस्तान मिलेंगे आपको, सिम्पसन का रेगिस्तान मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, सिम्पसन का रेगिस्तान मिलता है, तनामी रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सब मिलते हैं आपको कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे आपको ये सारे रेगिस्तान, ठीक है। जैसे ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया आपका, मैकडोनल्ड ये पर्वत श्रृंखला हो गई, इसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और मरुस्थल बहुत सारे हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनकी अभी हमने बात की। तो ये नाम याद रखने कौन कौन से, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, और गिब्सन तो काफ़ी बार पूछा भी है कहाँ पर है, और ग्रेट विक्टोरिया। ये जब आप एटलस देखेंगे, इसको पढ़ते पढ़ते इस वीडियो के साथ में जब आप एटलस देखेंगे प्रॉपर, तो ये सारे लोकेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक। ये बहुत छोटी छोटी लोकेशन है, अगर मैप में दिखाने की कोशिश करें तो मुश्किल से ही मिलेगी, ठीक। ये देख सकते हैं आप, एक ही गिब्सन मिल गया आपका, ग्रेट सैंडी हो गया, तनामी हो गया, और इसके अलावा आपको ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया आपका, ठीक, स्टुअर्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे मरुस्थल हैं, ठीक। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस खासकर ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा यानी कि पश्चिमी, हम इसको कह सकते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसमें बहुत कम बारिश होती है, ठीक। क्योंकि जितने भी इसके हाईएस्ट पीक है या पर्वत श्रृंखला है वो इसके पूर्वी हिस्से में, और पूर्वी हिस्से में जब ये इधर से मानसूनी हवाएं आती हैं तो अधिकतर हिस्सा जो बारिश है वो इसी हिस्से में हो जाती है, यानी कि इसके पूर्वी हिस्से में हो जाती है। उसके कारण यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर मानसूनी हवाएं पहुँच ही नहीं पाती है, ये कम पहुँचती है, उसकी वजह से कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है, ठीक। इसके अलावा जो ग्रेट बैरियर रीफ की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, उसकी लंबाई कितनी है आपकी, तो 1900 किलोमीटर, और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये बृहत बैरियर भत्ती या ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। ये कोरल जो प्रवाल होते हैं उनकी बनी हुई चट्टान है, ठीक। तो ये इसकी लोकेशन पूछी थी, ये कहाँ पर है। इसका एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आया था कि इसके पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ जो है या बृहत बैरियर भित्ति जो है वो कहाँ पर है, तो ये उसमें ऑप्शन था आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ऐसे कुछ ऑप्शन था। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया के पठार कौन कौन से, ठीक। इसमें आपका ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला है, किम्बरले का पठार है, मैकडोनल्ड पर्वतमाला और बार्कले उच्च भूमि, ठीक। अब इनकी लोकेशन देखिए, लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है आपकी लोकेशन, ठीक है। ये मिल गया आपका किम्बरले का पठार यहाँ पर है आपका, और इसके अलावा बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक ही है आपका सिम्पसन का मरुस्थल की हमने बात की थी, ठीक। तो इस तरीके से आप मैप में, ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखेंगे तो सारे मरुस्थल आपको मिल जाएंगे। ये मरुस्थल को, ये पठार कहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें। प्रमुख खाड़ियों की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। खाड़ियों की बात करते हैं हम, खाड़ियाँ कहाँ पर है। सबसे पहले देखते हैं हम एक आपका बॉटनी की खाड़ी, ये लोकेशन, ठीक। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल ये है आपका बॉटनी की खाड़ी, ठीक। ये सर्कल मिलेगा आपको बॉटनी की खाड़ी, ठीक। और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में हम इसको लोकेशन कह सकते हैं, ठीक। इसके ठीक ऊपर जो सर्कल आप देख पा रहे हैं ये आपका सोवालों की खाड़ी, ठीक, सोवाल की खाड़ी, ये वाला सर्कल जो है ये सोवाल की खाड़ी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सोवाल की खाड़ी। फिर आपका हार्वे की खाड़ी और हैलीफैक्स की खाड़ी, इन दोनों की भी लोकेशन देखते हैं आप। ऊपर चलेंगे इसी क्रम में तो आपको मिलता है आपका कौन सा, आपका हार्वे की खाड़ी, ये वाला जो ये सर्कल आप देख रहे हैं, और ये आपका हैलीफैक्स की खाड़ी, ठीक। इसके बाद देखते हैं आपका अगला आपका पापुआ की खाड़ी और कारपेंटर की खाड़ी। अब ये दो खाड़ियों के बारे में लोकेशन देखते हैं। इसको ठीक ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा जो सर्कल देख रहे हैं ये मिलता है आपका पापुआ की खाड़ी, और ये कहाँ पर आपका, तो ये पापुआ न्यू गिनी ये देश है इसके दक्षिण में और ऑस्ट्रेलिया के एकदम उत्तर में, ठीक। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये है कारपेंटरिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेंटरिया की खाड़ी। अगला है आपका कैम्ब्रिज खाड़ी और एडमिरल्टी की खाड़ी।
अब इन दोनों की लोकेशन में हम देख लेते हैं। ये सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये क्या है आपका, तो ये आपका कैम्ब्रिज की खाड़ी, और इसके नीचे मिलेंगे कौन सा आपका, एडमिरल्टी की खाड़ी, ठीक है। और यहीं पे मिलता है आपको कौन सा, बोनापार्ट द्वीप समूह। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये है आपका बोनापार्ट द्वीप समूह भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको रोएबेक की खाड़ी मिलती है, ठीक, रोएबेक की खाड़ी मिलती है इसी महाद्वीप में। और ये कहाँ, इसकी अगली लोकेशन आपकी रोएबेक की खाड़ी, ठीक है। रोएबेक खाड़ी मिल गई आपको। इसके नीचे हम देखते हैं कौन सी आपकी, साक्स की खाड़ी है, ठीक, साक्स की खाड़ी। उसके जस्ट नीचे मिलेगी आपको ये, ठीक, कौन सी देखी थी अभी हमने, तो ये था आपका कौन सा, रोएबेक की खाड़ी। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलती है आपको ये साक्स की खाड़ी, ठीक है, साक्स खाड़ी। उसके नीचे आपको आएंगे, अगला नंबर किसका, जियोग्राफी की खाड़ी। जियोग्राफी की खाड़ी ये मिलती है आपको इसी क्रम में, नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये वाले सा, ये कौन सा कहलाता है आपका, तो जियोग्राफी की खाड़ी, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो अगला नंबर किसका, अगला आपका एस्पिरेंसे की खाड़ी। एस्पिरेंसे की खाड़ी मिलती है आपको यहाँ पर, ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये आपका एस्पिरेंसे की खाड़ी, ठीक है। अब है आपका बृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी या ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये आपका बे, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया बृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन पूछ जाती है, ये किस दिशा में है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये मिलती है आपको एकदम आपके दक्षिणी, ये जो आप देख पा रहे हैं सर्कल, बृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी। और यहीं पर आपको कौन सा, कंगारू द्वीप भी है, ठीक है। अगला आपका कि स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी इसके जस्ट पास में मिलेगी आपको, ठीक, ये वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपको स्पेंसर की खाड़ी मिल जाती है जो कंगारू द्वीप से लगी हुई है, ठीक, या कंगारू द्वीप कहें तो हम इसी में आता है आपका स्पेंसर की खाड़ी में। इसके बाद एकाउंटर की खाड़ी मिलती है आपको। एकाउंटर की खाड़ी कहाँ मिलती है आपको, तो ये मिलेगी आपको एकदम उसी के पास में, जो आप स्पेंसर की खाड़ी देखी थी उसके पास में, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी खाड़ी, तो पोर्ट फिलिप की खाड़ी। तो ये पोर्ट फिलिप की खाड़ी मिलेगी आपको एकाउंटर के जस्ट नीचे, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो लगभग आपका तस्मानिया और जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि है उसके बीच का हिस्सा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक खाड़ी और है यहाँ पर, पोर्ट फिलिप की खाड़ी के साथ साथ, और उसका नाम क्या है आपका, ये तो इसके बीच में हो गई ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो इनका द्वीप है उसके बीच में। इसके अलावा एक और मिलती है आपकी स्टॉर्म की खाड़ी। स्टॉर्म की खाड़ी कहाँ मिलती है आपको, तो ये मिलेगी आपको यहाँ पर तस्मानिया के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। ये तस्मानिया आपका आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो उसके दक्षिण में मिलती है आपको स्टॉर्म की खाड़ी। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपकी हो जाती हैं 17 खाड़ियाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है, ठीक। तो इनका जो इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो हो गया आपके स्टॉर्म की, क्योंकि ये तस्मानिया द्वीप है उसके एकदम नीचे, यानी कि उस अलग द्वीप की है और अलग खाड़ी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूसरा आपका ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी या बृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपका कारपेंटरिया खाड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछी भी आती, कारपेंटरिया, ठीक। और इसके और 3 और आपकी ये 4 और बॉटनिक खाड़ी और हार्विक खाड़ी, ये इनका काफ़ी ज़्यादा ही पूछी भी आती। तो ये था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमारा एक कंप्लीट वीडियो। 2 वीडियो हमने इसको कवर किया। कोशिश यही की गई इसमें जितने सारे फैक्ट हो सकते हैं, जो पॉसिबल फैक्ट या एग्ज़ाम के हिसाब से जो आ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सब कवर करने की आप कोशिश की गई। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया, आपको लगता है कुछ छूटा है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।